देखिए, यह बहुत दुखद घटना है और इस परिवार के लिए ये तो पहाड़ टूट चुका है। संजोग ही इसको कहा जाएगा, एक आकस्मिक घटना है, ये हृदय विदारक घटना है। ज्यों सूचना मिली उसके 5 मिनट के बाद मैं पहुंच गया और मेरे सारे जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे, मैं सबको जेसीबी से लेकर सारे कर्मचारियों को लगा दिया। और उसके पहले भी लोग मौजूद थे जो उन्होंने यहाँ एक जो हिंदू मुस्लिम की एकता कही है उसको, सारे लोग मिल करके, और पहले वो लोग जो लोग घायल थे, जो लोग मृत्यु उसमें पड़े थे, उसको बड़े शालीनता के साथ, बड़े मेहनत के साथ उसको निकाल करके अलग किया और तुरंत एम्बुलेंस आया। सूचना जहाँ भी अस्पताल में जिसको जहाँ ले जाना चाहते थे वहाँ लोग ले गए। जी, नहीं, उनको नोटिस दी जाएगी, उनको नोटिस दे करके तुरंत ध्वस्तीकरण कराने के लिए उनको नोटिस दी जाएगी। नहीं करेंगे तो फिर नगर पंचायत अपने तरफ से कराएगी, उसको निश्चित कराएगी। ऐसे घटनाएं जो आज जो देखने को मिल रहा है, ये घटना हुई है, अगर वो दीवार जर्जर नहीं रहती तो नहीं गिरता, बालू रखने से नहीं गिरता। साथियों, देखिए हम इसी मऊ के घोसी में हैं और घोसी से लगातार आपके बीच में जो दिल दहलाने वाली खबर थी, दीवार गिरने के बाद कम से कम बताया जा रहा है कि 30 से 40 की संख्या में लोग दब करके घायल हो गए और कम से कम 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और वो जो है, जब घटना घटित हुई, एक परिवार में शादी का माहौल था। सोचिए कि यही घर है और जिस घर पर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, ये घोसी के बिल्कुल मार्केट के मेन रोड पर है और इसी घर से आज बारात निकलने वाली थी। कल मटिकोड़ होता है हिंदू रीति रिवाज में, और जो है वो मटिकोड़ का जो रस्म था, महिलाएं जो है गई थी करने के लिए और करके लौट रही थी। और लौटते वक्त एक जो दीवार थी, वो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पुरानी दीवार नहीं थी। खबर आ रही थी कि ईदगाह की दीवार थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, एक सामान्य सी दीवार थी और लगातार उस गली से लोग आ जा रहे थे। उससे ठीक हमको लगता है कि 2 से 3 घंटा पहले उधर से एक जनाजा निकला था, किसी की मृत्यु हो गई थी, सैकड़ों लोग उधर से निकले थे। लेकिन जब वो मटिकोड़ की रस्म करने के बाद जब महिलाएं गाजा बाजा के साथ लौट रही थीं, भरभरा करके वो दीवार गिरी और उसके नीचे तमाम जो महिलाएं थीं, जो इस परिवार के जो है परिवार में जो शादी का माहौल था उसमें खुशियाँ बांटने के लिए आई थीं, नाच रही थी, गा रही थी, झूम रही थी महिलाएं। कुछ गांव की थी और कुछ इनके रिलेशन की थी, सारी महिलाएं उसमें दब गईं। वो तो सौभाग्य रहा इस गांव के लोगों का। सोचिए कि बार बार पहले से कहा जाता है कि जो ये घोसी है वो गंगा जमुनी तहजीब का पर्याय रहा है और उसी का एक जो है बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला कि घोसी के जो लोग थे, जो उस मोहल्ले के बच्चे थे, जान पर खेल करके एक एक वो पक्की ईंट थी जिसकी चट्टान को हमने दिखाया, अगर एक चट्टान किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो शायद वो उठ नहीं पाएगा। एक एक जो है बच्चे हथौड़े से, रंपा से, मतलब तोड़ करके किसी तरह से निकाले उन लोगों को। 1 घंटा लगा रेस्क्यू करने में। गांव के लोग लगातार 1 घंटा तक पसीना बहा करके उन लोगों को निकाले और उसके बाद कुछ लोगों को बचाया जा सका। कुछ लोग अभी भी गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस परिवार में चेयरमैन साहब आ चुके हैं, थोड़ा सा हम इनसे भी बात करेंगे। चेयरमैन साहब, इस परिवार में आप शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। आपके नज़र में, आपकी उम्र भी है, आपको कभी ऐसी घटना आपने अपने नज़र में देखा था इतनी बड़ी? देखिए, यह बहुत दुखद घटना है और इस परिवार के लिए ये तो पहाड़ टूट चुका है और जितने लोग उनके नाते रिश्तेदार या सगे संबंधी मौके पर, उनकी महिलाएं, उनकी लड़कियां, उनकी जो भी भाई बहन जो भी थे मौजूद थे, और जो हम लोगों के हिंदू समाज में जो कार्यक्रम होता है मटकोड़वा, वो गई थी। संजोग ही इसको कहा जाएगा, एक आकस्मिक घटना है, ये हृदय विदारक घटना है। इसमें हम लोग मौके पर जब भी ज्यों सूचना मिली, क्योंकि हम चेयरमैन होने के नाते हम अपने ऑफिस में बैठे थे, ज्यों सूचना मिली उसके 5 मिनट के बाद मैं पहुंच गया और मेरे सारे जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे, मैं सबको जेसीबी से लेकर सारे कर्मचारियों को लगा दिया। और उसके पहले भी लोग मौजूद थे जो उन्होंने यहाँ एक जो हिंदू मुस्लिम की एकता कही है उसको, सारे लोग मिल करके, और पहले वो लोग जो लोग घायल थे, जो लोग मृत्यु उसमें पड़े थे, उसको बड़े शालीनता के साथ, बड़े मेहनत के साथ उसको निकाल करके अलग किया और तुरंत एम्बुलेंस आया। सूचना जहाँ भी अस्पताल में जिसको जहाँ ले जाना चाहते थे वहाँ लोग ले गए। और ये एक बात ही जानना चाहेंगे कि आप तो चेयरमैन हैं, उधर से कभी उस गली से आप गुजरे थे कभी? देखिए, बहुत पहले तो उस गली से हम लोग गुजरते तो वैसी घटना अब एक कभी लगा था देखे कि दीवार ऐसा तो नहीं लगता था कभी, उसमें हमेशा वो रास्ता था। हमने उसकी चट्टान वट्टान देखी तो उसको भी देखकर कैसा नहीं लग रहा है कि बहुत जर्जर वो दीवार रही हो?
नहीं जर्जर देखिए उसमें वो तो रास्ता हमेशा का था। हाँ। अब इसको संजोग ही कहा जाए। और उसमें बालू गिरा था, बालू के दबाव की वजह से वह जो है दीवार गिरी है। बाकी तो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था पहले से कि दीवार अचानक गिर जाएगी। अच्छा देखिए, वो जब दीवार गिरी उसकी भी वीडियो है, हालांकि कम्युनिटी गाइडलाइन जो है यूट्यूब की जो है उसकी वजह से हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वो वीडियो भी लोगों ने बना लिया था, कैमरे में कैद कर लिया था। और वो वीडियो देखने के बाद भी आप बिल्कुल अंदर से दहल जाएंगे। वो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। लेकिन चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, एक सवाल और हम करेंगे चेयरमैन साहब। उसके ठीक पहले, इधर से जाते वक्त उसके ठीक पहले एक और बड़ी जर्जर दीवार अभी मैंने देखा है। हालांकि मैं सोचा कि उस पर वीडियो करूं, लेकिन अभी वो हमको नहीं लगा कि नहीं हमको इस पर करनी चाहिए। भी शोक संवेदना में लोग जुटे हुए हैं। बड़ी जर्जर दीवार है, वो कभी भी गिर सकती है। उसको भी एक बार आप देखिएगा जरूर। देखिए ऐसा है कि अभी बहुत हमको जानकारी तो थी नहीं, लेकिन अब पता चला है कि नहीं नगर पंचायत भी उसमें ईओ जो हमारे हैं शासी अधिकारी भी, उनको जो है अपने नगर पंचायत में पूरे हर वार्डों में चिन्हित किया जाएगा। जो भी जर्जर दीवारें हैं, चाहे जर्जर मकाने हैं, उनको नोटिस दे करके और उसको ध्वस्त करने की नोटिस दी जाएगी। अब हमको जानकारी पहले से नहीं थी इसकी कि भी होता है। एक बार जिसे क्या है कि जिनकी दीवार है उनको सूचित किया जा सकता है कि भाई देखिए दीवार है, दीवार गिर जाए। वो दीवार मैं कह रहा हूँ कि इतनी जर्जर लटकी हुई वो दीवार है, उसी गली में आप जाते हुए पहले ही वो है। वो दीवार कभी भी किसी के ऊपर गिर जाए, बहुत बड़ी घटना घट। जी ऐसा है कि उस मालिक को जो है अधिशासी अधिकारी को मैं कल आज ही जैसे तुरंत मैं आदेशित कर दिया हूँ कि जो भी नगर पंचायत में जर्जर दीवारें हैं, जर्जर मकान है, उसको नोटिस दे करके या तो वो तो खुद ध्वस्त कर लें, गिरा लें, या तो नगर पंचायत खुद अपने कर्मचारियों के साथ उसको ध्वस्त करेगी। नहीं, ये अल्टीमेटम देना जरूरी। देखिए हमारा काम है, हमारा काम सूचना पहुंचाना है। हम आपको सूचित करेंगे, जनता को सूचित करेंगे, तमाम चीज़ें बताएंगे। इसलिए हमको लगा कि एक बार आप आ गए, इसलिए हमारी बात करने की बड़ी इच्छा जागृत हो गई। तो वो उस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि ज़रूर एक बार, क्योंकि वो तो और ख़तरनाक है। वो कभी भी वो कच्ची दीवार लग रही है हमको देखने। जी नहीं उनको नोटिस दी जाएगी। उनको नोटिस दे करके तो ध्वस्तीकरण कराने के लिए उनको नोटिस दी जाएगी। नहीं करेंगे तो फिर नगर पंचायत अपने तरफ से कराएगी, उसको निश्चित कराएगी। ऐसे घटनाएं जो आज दो देखने को मिल रहा है, ये घटना हुई है। अगर वो दीवार जर्जर नहीं रहती तो नहीं गिरता, बालू रखने से नहीं गिरता। जी चलिए ठीक है। देखिए हम घोसी में थे और उसी घटना पे लगातार चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं और चेयरमैन साहब जो है बात कर रहे थे हमसे। हालांकि जो है जो घटना घटित हुई है, इन्होंने कहा कि वो हमारे भी नज़र में पहली ऐसी घटना है जिसको देख करके हम भी दहल गए। तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो उससे रिलेटेड कर्मचारी हैं, लोगों को सूचित कर दिया गया है, लोगों को कह दिया गया है कि उस तरह की जर्जर कोई भी दीवार हो तो उसके ध्वस्तीकरण का तुरंत आदेश किया जाए। पहले तो परिवार के लोगों को बताया जाएगा, नोटिस चस्पा होगी। ऐसी दीवारों को इसलिए गिराना ज़रूरी है कि सोचिए कि ये परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने गांव पड़ोस के तमाम लोगों को अपने घर की शादी के उस माहौल में खो चुका है। पूरा का पूरा क्षेत्र गमगीन है और उसी सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम घोसी में आए हुए हैं। खबरों में आप अपना जो है राय पेश कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। बस इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। जनादर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।